हेजिटेशन लो या क्लैरिटी लो, हेजिटेशन लो या क्लैरिटी लो, चॉइस आपकी ही है। सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा हेजिटेशन या क्लैरिटी, चॉइस आपकी ही हमेशा होती है। वो कैसे? हेजिटेशन हमें बार बार, अगर मेरे को साहिल सर ने बोला है कि आपने ये प्रैक्टिस करना है, रीडिंग करना है, ये करना है, तो अगर जब मैं उसको सेपरेट, अगर मैं अकेले बैठ के कुछ भी बोलता हूँ, वो चाहे वो र हो, ल हो, म हो, प हो, क हो, ख हो, कोई भी अक्षर हो, अकेले बैठ के और सेपरेट बोल के बिल्कुल अच्छे से निकलता, ना कोई हेजिटेशन ना कुछ। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ वाइल स्पीकिंग, तो वहां प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। क्यों? वो हेजिटेशन हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। क्यों? अब देखो, इसका एक आपको एग्जांपल देता हूं। कुछ भी नया काम करना है तो डर लगेगा, कुछ भी अगर नया काम करना है तो डर तो आएगा, लेकिन अगर उस डर को अगर आपने जीत लिया तो वो आपको फायदा भी बहुत ज्यादा देगा। अब हम बात करते हैं राइट मेथड के। वो राइट मेथड होता क्या है? जो अभी तक आप बोल रहे हो आपके हिसाब से वो सही था, लेकिन वो हमारे हिसाब से वो सही नहीं था। जो भी अभी तक आपने बोला वो आपके अकॉर्डिंग सही बोल रहे थे, आप एफर्ट भी कर रहे थे सही बोलने की। हो सकता है आप उसमें 98% तक बिल्कुल सही हो, लेकिन हमारे हिसाब से वो सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप ल को र करके साउंड आ रही है र की, लेकिन वो कंप्लीट नहीं आ रही। एफर्ट तो किया लेकिन वो कंप्लीट नहीं आ रही साउंड। वो कंप्लीट नहीं आई, क्यों नहीं आई? कोई ना कोई हमसे गलती हुई, हेजिटेशन हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। तो फिर हम जब उसको सेशन लेते हैं, एक ऑनलाइन सेशन लेते हैं, वहां पे आपको समझाया जाता है इसको ये मेथड से नहीं, इस मेथड से बोलो, अगर ऐसे बोलोगे तो क्लैरिटी मिलेगी। जब वो चीजें आप समझते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, आपको लाइव दिखता है अपने ऊपर फर्क, फिर आपको रिजल्ट आपके मुंह से निकल के खुद ब खुद बोलेगा कि हाँ, अब मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। और वहां हेजिटेशन हम खत्म करवाते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद बढ़ेगा। हम नहीं बढ़वाते, वो कॉन्फिडेंस खुद बढ़ता है जब आप उस अक्षर को सही से बोलोगे जो अभी तक आपसे नहीं बोला जा रहा। ठीक है ना? तो ये तो होता है हेजिटेशन का पार्ट। अब उसके बाद है क्लैरिटी। और हाँ, हेजिटेशन के अंदर एक बात और बोलना चाहूंगा, मेहनत कुछ नहीं करोगे तो जो कंडीशन आज है वो है, और ये सोचोगे कि मैं अपने आप कर लूं। अगर अपने आप से वो चीज ठीक होनी होती तो अभी तक आप शायद उस चीज में एक्सपर्ट हो चुके होते। अगर वो प्रॉब्लम आपकी अपने आप से सही नहीं हो रही तो एक ऑनलाइन सेशन लेके देख लो ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं। उसमें अगर आपको रिजल्ट मिल जाता है तो आपका वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है, और आप और लोगों के लिए एक माध्यम बनेंगे कि हाँ, मुझे फायदा हुआ है। अब उसके बाद है क्लैरिटी। क्लैरिटी में क्या होता है? एक चीज हमेशा एग्जिस्ट करती है, या हेजिटेशन रख लो दिमाग में या क्लैरिटी रख लो। हेजिटेशन हमेशा कुछ भी ना करो, वेले बैठे रहो, कोई एफर्ट ना करो, हेजिटेशन तो अपने आप आएगी। क्लैरिटी लेनी है तो हेजिटेशन को खत्म करना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी मतलब सही अक्षर को सही वे में बोलना है, राइट स्पीकिंग ऑफ द राइट अल्फाबेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं र बोल रहा हूं तो र ही निकले, ल बोल रहा हूं तो ल ही निकले। वो क्लैरिटी हमेशा उस समय आती है जब आप कुछ बेसिक्स को फॉलो करोगे, और वो बेसिक्स नंबर 1 पे रहता है नॉर्मल स्पीड, सेकंड पे रहता है आपका वॉल्यूम का लेवल। इन दोनों का बैलेंस बनते ही आप जो र अभी तक आपसे ल निकल रहा है वो र निकलना शुरू होगा अभी के अभी। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं तो आप करके देखिए, अपना वीडियो बना के देखिए, खुद ब खुद रिजल्ट आपको फर्क, मैं ये नहीं कहता इतना ज्यादा आ जाएगा एकदम इंस्टेंटली, लेकिन 20 से लेके 30% तक आपको रिजल्ट इंस्टेंट जरूर दिखेगा। एक बार कोशिश तो करके देखिए। कोशिश हम करना नहीं चाहते, हम सोचते हैं कि अपने आप ठीक हो जाए, अपने आप। भैया, अगर कोई चीज ठीक होनी होती तो साइकिल भी चलाने के लिए हमें साइकिल पे चढ़ना पड़ा, गाड़ी भी चलाने के लिए हमें स्टीयरिंग को संभालना आना चाहिए था, स्कूटर भी चलाना, बाइक भी चलानी तो हमें हैंडल को संभाला, तभी आज हम अपनी डेट में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और हम हर तरह का व्हीकल को सीख कर, अब यहाँ एक वर्ड को यूज कर रहा हूं, सीख कर फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ड्राइविंग बहुत स्मूथली हो रही है। ऐसे ही हमारी स्पीकिंग के अंदर भी जो हमारी ड्राइविंग फोर्स है,
नॉर्मल स्पीड और वॉल्यूम, जब उसको समझोगे क्लैरिटी बहुत जल्दी आ जाएगी। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, र हो ल हो, कुछ भी अक्षर हो, कोई भी वर्ड हो, कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है दैट यू आर स्पीकिंग इन द राइट मेथड और नॉट। अपने आप से ये सवाल पूछ के देखिए। थैंक यू वेरी मच। अगर और कोई इंक्वायरी होती है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड गॉड ब्लेस यू।